हमारे शास्त्र में भी लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी। वो माता और पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। पर क्या नहीं पढ़ाते? जीवन की विद्या और जीविका की विद्या, दो प्रकार की विद्या होती है। तुमने जीविका की विद्या पढ़ाने के लिए उनको लगा दिया, पर जीवन की विद्या नहीं दे पा रहे हो। बड़े डॉक्टर होकर के भी साइनाइड खा ले रहे हैं, इंजीनियर होकर गोली मार ले रहे हैं, सुशांत जा रहे हैं, इतना ग्लैमरस लाइफ जीने के बाद भी ड्रग्स ले रहे हैं। क्या पढ़ाया? ये तो बड़े बड़े स्कूलों से निकले हुए लोग हैं, डीपीएस, न जाने किस किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, जहां तुम्हारे बच्चों का एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। तुम घूमते रह जाते। वहां के एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर जिंदगी में तुमसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर बक्सर के हमारे डीएम साहब पांडे जी इसी गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली उन्होंने। और आप अभी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के पीछे ही पड़े हुए। जो व्यवस्था बनी है पढ़ाइए, मत रोकिए। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा है, प्यार करते हो, सचमुच अपना मानते हो, तो तुम्हें पता है विश्व में तनाव की, डिप्रेशन की रोगियों की संख्या दिन ब दिन किस हद तक बढ़ रही है। बोलो, तुम में से कितनों के बच्चे हैं जो खुद तनाव में नहीं हैं? तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे घर के लोग कौन ऐसे हैं जो तनाव में नहीं हैं? तो कौन सा धर्म करवा रहे हो भाई? कहां कहां दर्शन करा के ले आए? मैंने सुना चारों धाम दर्शन करा के ले आए, रुद्राभिषेक करा दिया। उसके बाद भी आप ही का बच्चा आपको तनाव में आपके घर में देखता है, आपके धर्म से उसकी आस्था उठती है कि अभी अभी मेरी मम्मी आई हैं वहां से अमरनाथ से दर्शन करके और इनके जीवन में इतना तनाव। बल्कि तुम न जाती और तनाव में रहती तो उसका एक आशा बंधा रहता कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास जाएं और जाकर उनकी संभवी मुद्रा को सीखकर, शिव का अर्थ होता है कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, उस आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करके अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त हो जाएं। पर तुमने तो उनका भी रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो तुमको देख के कहते हैं कि अगर पूजा करने का ये फल है मेरी मम्मी, मैं ट्रस्ट नहीं करता इन सब चीजों, मुझे विश्वास नहीं है। तुमने कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, और नहीं तो फिर तुम खड़े होते मुस्कुराते हुए, देखो मैं पूजा करती हूं, देखो मैं कृष्ण को मानती हूं, देखो मैं शास्त्र को मानती हूं, देखो मैं भागवत के ऊपर चलती हूं, और मेरी जिंदगी देखो, आई डोंट केयर, मैं मुस्कुराती रहती हूं, मैं मुस्कुराता रहता हूं, मैं प्रसन्न हूं, भगवान पर मुझे भरोसा है। क्या आपके लाइफ ऐसे हैं? तो अनजाने में अपने बच्चों को जहर कौन पिला रहा है, तुम या मैं? कौन पिला रहा है? कोई नहीं चाहता, सभी चाहते तुम्हारे बच्चे अच्छे से रहें, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होगा? सोचे, बोले पर करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं, कर्म नहीं, चिंता सद पिछिलपुर नरक पथ, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। अरे इतनो बड़ो जमाई ले रहे हो, बताओ महाराज हम कैसे कथा करें? बताओ महाराज, कोई रसिक आदमी कथा करे, कोई आदमी करे तो आधा जोश तो ऐसे ही ठंडा हो जाता है। बताओ कैसे? वो बहुत रसिक लोगों को सामने बैठना पड़ता है, उन्हें हम इधर ही देखेंगे भाई। अब तुम लोग मेरे कांटे पर हो, ध्यान से रहना। तुम लोगों को भी देख रहा हूं, बीच में ऐसे ऐसे कर रहे हो, अब मेरे कांटे पर। दो चार आंखें चाहिए, रसिक, त्रिषित, प्यासा, चकोर की तरह ऐसे देखता हुआ कि आज कौन सा सूत्र मिलेगा जीवन में, आज तो कुछ न कुछ होगा।
अभी नाटक की बात कर रहा था, हमारे नाटकबाज हम लोग कम हैं क्या? बड़े बड़े नाटकबाज, नाटक ही तो चल रहा। जब मैं ऐसे बोलते 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 मैं कई लोगों को देखता हूं ऐसे ऐसे चुपचाप ऐसे ऐसे किए हुए, मैं जैसे ही से देखा, वाह वाह, ये नाटक नहीं तो क्या बताओ? मतलब खुले ही नाटक है महाराज हर जगह। और मैं चाहता हूं, क्योंकि कुंती माता कह रही है कि ये एक अच्छा, बहुत अच्छा स्टेज है और आप बेहतरीन एक्टर बनिए, खूब बेहतरीन एक्टिंग करिए। बस आपको याद रहे कि आप एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन जब कुली में कुली बनता है तब भी उसको याद रहता है कि हमारा रेंज रोवर लगा हुआ है बाहर। उसको ये याद नहीं कि हे भगवान 8 आने का बीड़ी पी के भी घर जाना है पैदल पैदल। उसको याद है मैं अमिताभ हूं, मिलेनियर हूं। नाटक करो, अब करियो तो बता मत दियो घर में कि मैं तो नाटक कर रहा हूं, तेरे से प्यार कर रहा हूं, बेलन मारेगी उठा के, और तू नाटक कर रहा है मेरे से, बताना मत। नाटक ही है। और मान लो कि 70 साल के बुलबुले हैं, 60 साल के, अगर ठीक ठाक रहा तब, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल के बुलबुले, वो कब फुग्गा फूट जाएगा कुछ पता नहीं है। तो फिर वाई आर यू सो सीरियस? मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं। लोग कहते हैं भागवत में आने के पहले आप सीरियस रहते हैं कि बिल्कुल कमरे में कभी आ जाना, मैं बंद करके जरूर रखता हूं, कमरा बंद करके जरूर रखता हूं। लोग सोचते हैं बड़ा पढ़ते उड़ते होंगे, आ जाओ देख लो हम क्या करते हैं। कोई सीरियसनेस नहीं है, काहे को सीरियस? भागवत है, रामचरितमानस है, लैपटॉप है, मौज लेते हैं। सिनेमा देखते हैं, आपको पता ही होगा, हमारे यहां सिनेमा हॉल है, बच्चों के साथ बैठ के सिनेमा देखते हैं हम तो पर्दे पे। स्पिरिचुअलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वो कोई शीशे के घरों में बना करके किसी को बंद करने के लिए नहीं बैठे हो। सनातन धर्म के संतों को शीशे के घरों में बंद करके तो यह हालत कर दिया है कि बेचारे डर के मारे बैठे हुए कि कब किसी ने एक पत्थर मारा कि हमारा गया। इतना भी क्या?